बचपन से संघ से जुड़े हुए हैं जी। और अभी भी आप एक राजपूत युवा परिषद के नाम से संगठन चला रहे हैं युवाओं का। जी बिल्कुल। मैंने सुना है कि हमारा जो अग्रणी संगठन है क्षेत्रीय युवक संघ, उसकी एक शाखा है प्रताप फाउंडेशन। बिल्कुल है सर। और वो प्रताप फाउंडेशन अभी चुनाव चल रहे हैं तो उन्होंने राजपूतों में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए या और जहाँ जहाँ राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं उनको मजबूत बनाने के लिए वो अपने हर क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। और तो एक हिसाब से वो अपने समाज को राजनीतिक तौर पे सबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका ये जो प्रयास है क्या वो ईमानदारी से हो रहा है और किस तरह से उनका कार्यक्रम है या किसके फेवर में, समाज के फेवर में या किसी पार्टियों को लाभ पहुंचा रहे हैं, उसके ऊपर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। देखिए सर, क्षत्रिय युवक संघ बहुत अच्छी संस्था है, वर्षों से कार्य कर रही है, आस्था है मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की भी आस्था है। प्रताप फाउंडेशन क्षत्रिय युवक संघ की राजनीतिक विंग के रूप में काम कर रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रताप फाउंडेशन जो क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि जहां से राजपूत कैंडिडेट खड़े हैं वहां हम राजपूतों के साथ हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी जगह हम बीजेपी के साथ हैं। तो पिछली दफा भी ऐसी कई कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहां प्रताप फाउंडेशन ने राजपूत कैंडिडेट्स का विरोध किया, जिनमें मैं आपको स्पेशली बता दूं, डीडवाना थी, आपकी चोरू में राजगढ़ थी, आपकी नागौर की खींवसर सीट थी जहां इन्होंने राजपूत कैंडिडेट्स का विरोध किया। तो ये मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये राजपूत विरोधी भी हैं। कहीं ना कहीं प्रताप फाउंडेशन की एक्टिविटीज पिछले इलेक्शन में राजपूत विरोधी भी थी, इसमें भी है। दूसरी बात, संघ प्रमुख साहब ने ये कहा था कि हम बीजेपी के साथ हैं, तो मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, सीकर जिले की दौद, वहां प्रताप फाउंडेशन कॉमरेड के साथ थे, मतलब सीपीएम के साथ थे, मतलब पार्टी के साथ भी नहीं थे। बिल्कुल, वहां बीजेपी के साथ नहीं थे। बीजेपी के साथ भी एक तरह से वो गद्दारी थी। बिल्कुल, यदि समाज के नाम से वो राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल, तो जिस पार्टी के लिए कर रहे हैं उसके साथ भी इनकी गद्दारी है हर जगह। तो हमें और समाज को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बीजेपी की बात कर रहे हैं या समाज की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रताप फाउंडेशन पथभ्रष्ट हो चुका है। उसका जो उद्देश्य था राजपूत कैंडिडेट्स विधानसभा में अधिक से अधिक पहुंचाना, लोकसभा में अधिक से अधिक पहुंचाना, उससे कहीं विपरीत कार्य कर रहा है। राजपूत युवाओं को विधानसभा में मेरी सोशल साइट्स पे मेरी बहुत सारे स्वयंसेवकों से बात हुई है जो जालोर, बाड़मेर उस एरिया का है, तो वो ये मान के राजी नहीं है। वो कह रहे थे कि संघ से हमें तो ये निर्देश है कि भाई राजपूत उम्मीद प्रत्याशी का समर्थन करना है, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा हो रहा है, जबकि उनके पास मैसेज है कि भाई प्रताप फाउंडेशन डीडवाना, खीमसर यहाँ पे राजपूत प्रत्याशियों का समर्थन कर रहा है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा उन सभी स्वयंसेवकों से कि वो डीडवाना विधानसभा का दौरा करके देख जाए। यहाँ के राजपूत उनको उनकी स्थिति मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। वो खीमसर का दौरा करके चले जाएं। दूर बैठकर आप किसी चीज का आकलन कर नहीं सकते। जिस विधानसभा के लोग उनको भुगत रहे हैं, आप उन विधानसभा के लोगों से आके मिलिए, वो आपको उनकी वस्तु स्थिति से आपको अवगत करवा दें। तो क्या मतलब आप ये सोच रहे हैं कि ये लोग समाज के नाम पे ठेकेदारी कर रहे हैं? निश्चित रूप से इसे ठेकेदारी कहा जाएगा। संघ प्रमुख साहब को ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी हैं, समाज को कह रहे हैं कि हम समाज हैं, दोनों ही जगह वो अपनी जगह नहीं है। तो संघ प्रमुख की आंखों में भी ये लोग धूल झोंक रहे हैं? ये जानकारी में नहीं है, लेकिन जिस तरीके के कार्य वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक ध्येय एक ध्वज वाला जो नारा देते हैं, उस पर ना वो खुद चल रहे हैं, तो फिर समाज उनसे क्या प्रेरणा लेगा, कैसे आगे चलेगा, कैसे एक ध्येय एक ध्वज और एक नेता पे बिलीव करेगा जब वो खुद लोग नहीं कर रहे। आपकी पूरी बात सुनने के बाद मैं एक ही निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि प्रताप फाउंडेशन के नाम पे, समाज सेवा के नाम पे या समाज हित की बात करते हुए सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे की कुछ लोगों की राजनीतिक अपने फायदा उठाया जा रहा है। एक तरह से समाज की ये ठेकेदारी हो गई। हाँ, कुछ लोगों की कठपुतलियां बन के ये लोग रह गए। तो इससे राजपूत समाज को भी कोई राजनीतिक तौर पे नुकसान है? निश्चित रूप से। पिछली दफा में 30 टिकटें बीजेपी ने दी थी, अभी 27 पे लापटका। कहीं ना कहीं लोगों का रोल है, ये 30 सीटें बना सकते थे। तो अलग समाजों में मैं आपको उदाहरण दूंगा, पिछली दफा जिन लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और सेकंड नंबर पे रहे थे, उन्हीं लोगों को उनके समाज ने पार्टियों में ले जाकर 2-2 दिन पहले पार्टियां ज्वाइन करवाई, उनको बीजेपी ने टिकट दिया। हमारे कैंडिडेट्स ने 41,000 वोट राजगढ़ में लिए थे, यहाँ डीडवाना में 17,000 वोट 3 महीने में चुनाव में लिए थे, आपके खीमसर में 37,000 वोट लिए थे। क्या ये लोग प्रयास करके उनको भारतीय जनता पार्टी? मुझे एक बात बताइए कि मैंने जहाँ जितने भी राजपूतों से मिला हूँ यहाँ पे, उनमें सबको लेकर के राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी से रोष है, तो सिर्फ इसी से क्यों, कांग्रेस से क्यों नहीं?
कांग्रेस से हमें अपेक्षा ही नहीं थी। हमने कांग्रेस को दिया क्या है? हम कांग्रेस के हमेशा से खिलाफ रहे। जिसका साथ दिया अपेक्षाएं तो उसी से रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो नाराजगी है लोगों को इसलिए है कि भाई हम आज तक साथ रहे और हमें यहाँ पे महत्व नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से आम राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में स्थापित करने के लिए खून और पसीना एक किया, और उस राजपूत को उस पार्टी से दूर किया जाए तो तकलीफदेह होगा, समाज में रोष भी होगा, और उसका नतीजा मेरे ख्याल से बीजेपी को कहीं ना कहीं भुगतना भी पड़ेगा। इनकी रैलियों में भैरू सिंह जी का जो चित्र नहीं लग रहा है या उनकी उपेक्षा की जा रही है, उससे भी क्या समाज में रोष है? बिल्कुल आक्रोशित है समाज। जिन महापुरुष ने भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व, यहाँ 47 से 50 दलों को निगल कर भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बनाया, आज उसी महापुरुष को, वो मेरे ख्याल से पार्टी के लिए समाज से ज्यादा बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने इस पार्टी का अस्तित्व बनाया, उनको नकार कर आगे बढ़ना मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पार्टी के संविधान के अनुरूप भी वो लोग काम नहीं कर रहे। धन्यवाद उमेश सिंह जी। थैंक यू सो मच।